अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ अल्फाज सिर्फ जबान से नहीं निकलते बल्कि दिल के अंदर उतर जाते हैं? दुरूद शरीफ उन्हीं बाबरकत अल्फाज में से है। ये वो नूरी अमल है जिससे अल्लाह ताला खुद मोहब्बत फरमाता है, और जब कोई बंदा दिल की गहराइयों से दुरूद पढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा बदलने लगता है। इसके ख्यालात, एहसासात और जिंदगी का जाविया यकसर मुख्तलिफ हो जाता है। शुरू में शायद दुरूद सिर्फ तस्बीह के दानों तक महदूद लगे, मगर जब ये दिल में उतर जाए तो फिर हर धड़कन दुरूद बन जाती है। अल्लाह ताला जिस पर खास कर्म करता है उसे दुरूद शरीफ की तौफीक अता फरमाता है, और जब दुरूद असर करने लगता है तो इसके रंग, इसके निशान और इसकी खुशबू जिंदगी में जाहिर होने लगती है। ऐसे शख्स के वजूद में नूर उतरने लगता है, दिल नरम पड़ने लगता है, आंखें बेअख्तियार भर आती हैं और एक अजब सुकून छा जाता है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कहीं दुरूद शरीफ ने आप पर भी असर करना तो शुरू नहीं कर दिया, तो जरा गौर से इन 6 निशानियों को सुनिए, शायद इनमें आपकी पहचान छुपी हो। अब आइए जानते हैं वो 6 निशानियां जो दुरूद के असर को जाहिर करती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला वक्त की कैद से आजाद हो जाता है। जब दुरूद शरीफ किसी बंदे के दिल में असर करना शुरू करता है तो उसकी सबसे नुमायां निशानी ये होती है कि वो वक्त की कैद से आजाद हो जाता है। आमतौर पर जब इंसान कोई वजीफा, जिक्र या इबादत करता है तो वो वक्त गिनता है, इतनी बार पढ़ लिया, इतने मिनट हो गए, अब बस कर लेना चाहिए। लेकिन जिस दिल में दुरूद शरीफ उतर जाता है वहां वक्त की ये गिनती मिट जाती है। ऐसा लगता है जैसे लम्हे थम गए हों और दुनिया की चाल रुक गई हो। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बंदा फिर किसी हद या हिसाब का मोहताज नहीं रहता। वो घंटों दुरूद पढ़ता रहता है और उसे एहसास ही नहीं होता कि कब दिन ढला, कब रात आई। इसकी जबान मसरूफ होती है मगर दिल किसी और जहान में होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत के जहान में। वो हर दुरूद के साथ एक रूहानी सुरूर महसूस करता है, जैसे दिल के किसी गोशे में रोशनी जल उठी हो। इसके लिए दुरूद पढ़ना इबादत नहीं, सांस लेने जैसा अमल बन जाता है। ऐसा शख्स अगर किसी दिन दुरूद पढ़ न सके तो उसकी तबीयत में बेचैनी पैदा हो जाती है। वो खुद महसूस करता है कि कुछ छिन गया है। वो उदास हो जाता है, दिल बोझल होने लगता है और एक अनजानी कैफियत अंदर से तड़प उठती है। लेकिन जैसे ही जबान पर दुरूद आता है वो बेचैनी मिट जाती है और दिल दोबारा शादाब हो जाता है। यही दुरूद की ताकत है जो पढ़ने वाले को वक्त, जगह और थकन की कैद से आजाद कर देती है। दुरूद शरीफ की तासीर ये होती है कि बंदा जितना पढ़ता है इतना ही सुरूर पाता है। वो थकता नहीं बल्कि ताजा हो जाता है। इसकी रूह हल्का महसूस करती है, जैसे बोझ उतर गया हो। अल्लाह ताला इसके दिल में वो लज्जत भर देता है जो किसी दुनियावी खुशी में नहीं मिलती। ये कैफियत आम इबादत गुजार को नहीं मिलती, बल्कि वो खास बंदे पाते हैं जिन्हें अल्लाह अपनी कुर्बत के लिए चुन लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तसव्वुर कीजिए, जब हर दरूद के साथ 10 रहमतें उतरती हूं तो दिल वक्त को क्यों महसूस करे। वो दिल तो रहमतों के समंदर में खो जाता है। और यही दरूद की पहली निशानी है, जब पढ़ने वाला वक्त भूल जाए और दरूद उसकी रूह का सुकून बन जाए। दुरूद पढ़ते वक्त आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगना। जब दुरूद शरीफ दिल की गहराइयों में असर करने लगता है तो दूसरी निशानी ये जाहिर होती है कि बंदा दुरूद पढ़ते हुए बेसाख्ता रोने लगता है। ये आंसू आम नहीं होते, ये दिल की नरमी, रूह की बेदारी और कुर्ब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत बन जाते हैं। ऐसे लम्हात में इंसान खुद हैरान रह जाता है कि आखिर ये आंसू क्यों बह रहे हैं। न कोई गम होता है, न कोई दुख, मगर दिल इतना भर आता है कि आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ये आंसू दरअसल एक इशारा होते हैं कि कोई पाक हस्ती, कोई रबानी तवज्जो आपके दिल पर नरमी डाल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह ताला की रहमत दोनों मिलकर दिल के दरवाजे खोल देते हैं। ऐसे में इंसान महसूस करता है जैसे वो किसी मुकद्दस लम्हे में दाखिल हो गया हो, जहां दिल झुक जाता है और जबान खुद ब खुद दुरूद दोहराने लगती है।